बच्चों, आज हम आपको रिलेशन के बारे में समझाते हैं। रिलेशन किस चीज़ को बोलते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक सेट यहाँ P है, एक सेट Q है। P सेट में एलिमेंट हैं A, B, C, जो आप देख रहे हैं, A, B और C। सेट Q में नाम लिखे हैं अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या। वही हमने अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या इसमें लिखी। तो आप देख रहे हैं हमारे पास दो सेट हैं। इन दोनों सेट को हम नॉन एम्प्टी बोलेंगे। नॉन एम्प्टी हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये दोनों खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। हमने देखा इस सेट P में 3 एलिमेंट हैं और Q में 5। अगर हम P के एलिमेंट को, सेट P के एलिमेंट को Q के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा 15। इसका मतलब P और Q के बीच में हमने कहा P क्रॉस Q, इसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है 15 ऑर्डर पेयर बनेंगे, को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। 15 पेयर बनेंगे। एक एलिमेंट P का होगा, जो पहले आया है P, दूसरा एलिमेंट जो है आपका Q का होगा। तो ये ऑर्डर पेयर कैसे A के बनेंगे, पांचों के साथ। A, इसमें मैंने कहा अली के साथ A की बात हो रही है। A का भानु के साथ, बिनॉय के साथ, चंद्रा के साथ और दिव्या के साथ, ये 5 बनेंगे। इसी तरह हम देखेंगे अब A के बाद किसकी बारी है, B की। ये जो B है, ये B भी आपका 5 बनाएगा। अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या। इसके बाद 5 और 5 कितने, 10। अब बारी आई C की। ये C भी आपके पास वैसे ही बनाएगा, अली के साथ, भानु के साथ, बिनॉय के साथ, चंद्रा के साथ और दिव्या के साथ। तो हमने देखा यहाँ हर एक जो A का मेंबर था उसने B के हर मेंबर के साथ पेयरिंग की, इसलिए इसको P से Q की तरफ लिया हमने, P क्रॉस Q कहा। अगर हम Q से P की तरफ करते तो हम उसको Q क्रॉस P कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू 15 एलिमेंट आ रहे हैं, जिनको हम 15 ऑर्डर पेयर कहेंगे। तो हम इनको P क्रॉस Q लिस्ट कर सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, सेट ऑफ A कॉमा अली, A कॉमा भानु, A कॉमा बिनॉय, A कॉमा चंद्रा, A कॉमा दिव्या। तो ज़्यादा लिखने की वैसे मतलब डैश डैश लगाए, लास्ट लिखने हमने C कॉमा दिव्या, 15 हुई, राइट। अब इन 15 में से हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई भी नहीं ले सकते हैं, या सारे भी ले सकते हैं, ये हम पे डिपेंड है। जो भी बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट होंगे, और वो सबसेट किस रूल के तहत आपने लिखा है वो रूल लिखना पड़ेगा, उसको हम रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिलेशन। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है वी कैन नाउ ऑब्टेन ए सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, सबसेट ऑफ P क्रॉस Q by introducing a relationship between the first element X and second element Y of each ordered pair X, Y। यहाँ जो रिलेशन में हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इस तरह करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम, सेट ऑफ फिर ऑर्डर्ड पेयर X कॉमा Y। आप ध्यान से दीजिए क्योंकि पढ़ना ना चाहिए आपको। ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं लिखा है कि R, ये नाम दिए रिलेशन का। रिलेशन लिखना पहले हमने करली ब्रैकेट जिसे लगाई है, तो ये है सेट ऑफ, यहाँ लिखा X कॉमा Y, ये ऑर्डर्ड पेयर जनरल में लिखा हुआ छोटी ब्रैकेट के अंदर। ये रिलेशन क्या है इसका, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X कॉमा Y। यहाँ X क्या है, यहाँ लिखा है X बिलोंग्स टू, जो पहला होगा जैसे यहाँ P है, और दूसरा क्या, Y बिलोंग्स टू दूसरा Q। लेकिन किस तरह लिखा है, यहाँ लिखा है इसने रिलेशन R set of ordered pair X by X is first letter of the name Y and X belongs to P and Y belongs to Q। फर्स्ट लेटर है, इसका मतलब ये है जो हमें रिलेशन लिखा है
जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट लेटर अगर अली का ए है तो अली का ए के साथ है, भानु का बी है तो भानु का बी के साथ, बिनोय का बी है तो बी के साथ, चंद्रा का सी है तो सी के साथ, दिव्या का डी है तो डी तो इसमें है ही नहीं, तो ये यही लिए इसने तभी। अब ये उन 15 में से, अब जो 15 लिखेंगे ऑर्डर पे उसमें से ये 4 हैं, तो इसका क्या हुआ, ये सबसेट हुआ। इसलिए हमने कहा रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर अंडर सर्टन रूल्स। ठीक है, इन विच फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट का पार्ट होगा सेट का, नॉन एम्प्टी सेट का, सेकंड जो है सेकंड का ही पार्ट होगा। ये हुआ रिलेशन। अब यहाँ पर जो रिलेशन में हमने एलिमेंट लिए हैं वो भी हम लिख सकते हैं, जैसे इसने लिखा आर ए अली, बी बिनॉय जो मैंने बताया था, बी बिनॉय और सी चंद्रा, ये आया। ये जो डायग्राम बनाया हमने ये ऊपर, इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एरो डायग्राम। ये इसको क्लियर करने के लिए बनाया जाता है। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं एक और जनरल सा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। इस सेट में एलिमेंट हैं 1 2, इसमें है 3 4 5 6। अब इसमें ए में एलिमेंट कितने हैं, 2, बी में कितने हैं 4, 2 4 सा 8, तो इसके कितने आएंगे, टोटली 8 ऑर्डर पेयर आएंगे। वो कौन कौन 1 के साथ आएगा, 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अब 2 के साथ भी आएगा 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब इन 8 में से हम कोई भी, ये तो ऑर्डर पेयर है, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का। ठीक है, मैंने कहा ए और बी का क्या था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। उस अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो मैंने कहा था 1 2 3 4 5 और 6 था, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं हम। मान लीजिए 1 से हम दोनों भी ले सकते हैं और कुछ मल्टीपल लेते हैं, 1 का मल्टीपल लेते हैं डबल से। 1 का डबल कितना होता है, वो तो है ही नहीं इसमें। 1 का डबल तो 2 होता है, वो एलिमेंट ही नहीं। 2 का डबल कितना होगा 4, तो आप देख रहे हैं 2 का डबल हो गया 4, 1 का डबल कितना हो गया 2, वो है ही नहीं। इसका मतलब 2 का 2 और 4 ही आ रहा है इसका एक ही। ठीक है, अगर हम कुछ और सिस्टम्स लेते हैं कि भाई यहाँ और यहाँ से जो नंबर एग्जैक्टली इसको डिवाइड करने वाला चाहिए, सपोज करते हैं यहाँ हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स हमने इस सेट ए में लिए थे 1 और 2, इस बी में लिए थे 3 4 5 6, उन्हीं को चूज करेंगे ताकि ये इस सेट ए के एलिमेंट जो है बी के एलिमेंट है, बी जो है पूरा डिवाइड हो ए के द्वारा। तो ए 1 3 को डिवाइड करता है, 1 4 को, 1 5 को, 1 6 को, 2 4 और 2 6। 2 3 और 2 5 नहीं आएगा क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता ना 5, ये रूल लग रहा है। इस तरह से उन सेट में से हमने कुछ के लिए, इसलिए इसका क्या हुआ है, सबसेट हुआ उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर पेयर आया था उसका क्या हुआ, ये सबसेट हुआ। तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिलेशन बोलते हैं हम इसको। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्लियर करते हैं आपको डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन बोल रही है रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। देखो नॉन एम्प्टी सेट जुड़ी है, इसमें सेट ए और सेट बी जो है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। अगर किसी भी सेट में अगर नल है, नहीं है तो नहीं होगा फिर। तो हमने कहा रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैंने पहले बता दिया। द सबसेट इज derived by describing the relationship between the first element and second element of the ordered pair। जो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी है उसके फर्स्ट और एलिमेंट जो फर्स्ट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से, उनके बीच में रिलेशन है। जो आपका सेकंड एलिमेंट है उसको हम इमेज कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट का। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम
प्री इमेज कहते हैं सेकंड एलिमेंट। ये आपने याद रखना। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, उसको हम डोमेन भी कहते हैं। ठीक है। द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन, और द होल सेट बी इज कॉल्ड इट्स कोडोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोडोमेन किसको कहते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अब हम एक बात क्लियर करते हैं दोबारा से, आप देखिए थोड़ा सा। अब जो सेट ए में एलिमेंट है, सेट बी में एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 1 2 3 है, यहाँ आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक एलिमेंट है, मान के चलते हैं। हम इसमें रिलेशन ले रहे हैं, कोई सिस्टम पकड़ रहे हैं। यहाँ का जो है नंबर जो सेट ए का होगा और सेट बी का हो, ऑर्डर पेयर तो आप देखें इसमें 3 है, इसमें कितने 9, 9 × 3 कितने हुए 27 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं हम इसको। इसमें कितने ऑर्डर पेयर बने टोटल, ए पर क्रॉस बी में 27 में जितने मर्जी ले सकते हैं, सब सेट बनाएंगे, उसी को रिलेशन बताएंगे। तो यहाँ का जो है, मान लीजिए हमने ऑर्डर पेयर इस तरह दिया कि यहाँ जो रिलेशन ले रहे हैं हम, यहाँ का अगर हम कोई नंबर लेते हैं, वो उस नंबर को हम कहेंगे ट्वाइस होना चाहिए, डबल। एक का डबल 1,2 हो गया, इसमें 2 का डबल 2,4 हो गया, 3 का डबल 3,6 हो गया, 3,6 ये हो गया। अब ये है आपके पास इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं ये, लेकिन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हैं ये। इसमें 1 2 और 3 पहले एलिमेंट सेट ए के हैं, 2 4 और 6, सिर्फ 4 और 6 सेट बी के एलिमेंट है। जो ये फर्स्ट आ रहे हैं इनको हम डोमेन कहते हैं। जो सेकंड रिलेशन में आ रहा है इनको हम रेंज कहते हैं। लेकिन सेट बी में चाहे पार्टिसिपेट करे, चाहे 2 4 6 हो, चाहे बाकी भी हो, सारे के सारे होल, इनको हम कोडोमेन कहते हैं। अगर ये सारे यूटिलाइज होते हैं तब इसको रेंज कहते हैं। रेंज और कोडोमेन तब बराबर होती है, ठीक है। वो आपका अलग से बाद में फंक्शन आएगा, उसका हम नाम बताएंगे। ये हमने जो आपको बताया ये आपको समझ में आना चाहिए पहले तो, ठीक है जी। ये रिलेशन की बात हुई थी, इसको हम रिलेशन कहते हैं। और इसके बाद कुछ रिमार्केबल प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई, फिर बताने की कोशिश करता हूँ। रिलेशन may be represented algebraically either by roster method, roster form, और by set builder form, या roster form और rule form से लिखी जाती है। और एरो डायग्राम जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन होती है। जो ये डायग्राम बना रहे इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। और रेंज जो है सबसेट भी हो सकता है कोडोमेन का, मैंने पहले कहा था इसको बोलते हैं सबसेट होता है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। लेकिन रेंज जो है, रेंज आपका, मैंने कहा रेंज सबसेट है कोडोमेन का, लेकिन रेंज जो है आपकी कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। ये आपने नोट करना है बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7, जरा ध्यान से पढ़िए। ए इज सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में। आर इज सेट ऑफ एक्स, ऑर्डर पेयर है एक्स बाई, सच दैट बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये रूल दिया है इसने। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम कह रहे हैं कि इसमें ये रूल दिया है इसने, ए का ए में पहले तो ऑर्डर पे पता होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ हम एक सेट ए लेते हैं, यहाँ भी एक सेट ए लेते हैं,
इसमें भी 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6 है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6 है। इसमें ऑर्डर पे कितने बनेंगे? 6 इसमें, 6 ए का ए में है, ए का ए में 6 6 36, एक एक के 6 बनेंगे, 36 ऑर्डर पेयर होंगे टोटल। 36 में हमने कौन कौन से लेने हैं? इसमें बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो, यानी कि एक्स से एक ज़्यादा हो। जब हम इस रिलेशन को लिखेंगे आर सेट ऑफ, अगर हम यहाँ एक लेंगे तो एक्स को एक लेंगे तो बाई कितना आएगा? 1 प्लस 1 2, 1 का 2 आएगा। नोट कर रहे हैं आप? 2 लेंगे, 2 में से 1 बढ़ाएंगे, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का आएगा 7, लेकिन 7 इसमें है ही नहीं, इसलिए आएंगे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। ये जो है इसको हम रिलेशन कह रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन किसके अंडर आ रहा है? ये जो रूल ऊपर लिखा है इसने, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक और चीज़, अब मैंने कहा था जो रिलेशन की फर्स्ट एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ आ रहा है 1, ये पहले कंपोनेंट था 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो है 6 नहीं आया इसमें, 1 2 3 4 5, जबकि ए में सारे थे। इसको हम कहते हैं डोमेन। जो पीछे दूसरे नंबर 2 3 4 5 6, इसमें एक नहीं आया, इसको कहते हैं रेंज। लेकिन ए में सारे एलिमेंट 1 से 6, उनको कहेंगे हम कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन, ठीक है। तो ये हमने बताना होता है, ड्यूट करना इसमें रिलेशन में यूजिंग एरो डायग्राम, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यही इसने लिखने को कहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे ये आएंगे, ओके। अब देखिए ये एक बेन डायग्राम से फिर बना, इसका रे डायग्राम बनाया है, इसको रे डायग्राम बोलते हैं। इस सेट में भी हमने 1 से 6 तक एलिमेंट लिए, यहाँ भी 1 से 6। तो देख रहे हैं आप, ए को कहाँ से ज्वाइन किया है? 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ। यहाँ ये 6 इवॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ 1 इवॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो रे डायग्राम था, इसमें डोमेन जो पहले सेट के एलिमेंट कौन कौन से थे, इसमें तो 1 से 6 तक था, लेकिन 6 इवॉल्व नहीं है। रिलेशन में आपका 6 नहीं आया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ही इसकी डोमेन होंगी, 6 बाहर हो जाएगा, आउट। रेंज में जो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 3 4 5 6, तो आप जो देख रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, डोमेन में आपका 1 2 3 4 5 ये 6 आउट हो गया, रेंज में आपका 1 आउट होगा, 2 3 4 5 6, लेकिन कोडोमेन में सारे आते हैं। इसलिए आपने ये नोट करना है, इसमें जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी लिखा जा रहा है उसमें आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेट ए का ए के साथ था, ए में जितने एलिमेंट थे 106 यहाँ, 106 यहाँ। अब जो जो एलिमेंट इस ए के इवॉल्व हो रहे हैं, जो इवॉल्व नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, जो जो इवॉल्व हो रहे हैं वो डोमेन में है, यहाँ जो जो इवॉल्व हो रहे हैं वो रेंज में है, लेकिन इसके सारे चाहे इवॉल्व हो चाहे नहीं हो, वो सारे क्या हैं? को डोमेन हैं। क्या हैं? को डोमेन हैं। ये आपने नोट करना है भाई, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। अब ये क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं, देखते हैं भला क्लियर हो गया आपको कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा है, इन फिगर, ठीक है, क्या है फिगर आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम फिगर को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं ताकि क्लियर नजर आ जाए। इन फिगर द रिलेशन बिटवीन टू सेट P and Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। फिगर आपके पास दी हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं एक सेट P है इस क्वेश्चन में और एक सेट आपके पास Q है। सेट P में आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं 9 4 और 25। सेट Q में दिए हैं आपके पास, नेगेटिव में भी दिए पॉजिटिव में भी दिए हैं। 9 को जोड़ा हुआ है 3 के साथ भी और -3 के साथ भी, 4 को 2 के साथ भी -2 के साथ भी, 25 को 5 से भी -5 से भी।
तो आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से। इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, आप देख रहे हैं इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो रहा है, ये हमने चेक करना। पहले तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारा रिलेशन था वो निकालते हैं। हम देख रहे हैं 9 का 3 और 9 का -3 के साथ भी है, 9 का +3 के साथ भी है, 4 का 2 के साथ भी, 4 का -2 के साथ भी, 25 का 5 के साथ भी, 25 का -5 के साथ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। ये रूल लगा है इसमें। इसलिए हम, ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म था, लिस्ट किया रूल फॉर्म में या सेट बिल्डर में। इसमें लिखा रिलेशन क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स बाई और एक्स बिलोंग्स टू पी एंड बाई बिलोंग्स टू क्यू। तो इसमें रूल क्या लगा, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स जो एलिमेंट है पहले का वो स्क्वायर ऑफ वाई है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई। रही बात डोमेन की, आप इस डोमेन की बात रही तो वो मैंने पहले कहा है, डोमेन किसको बोलते हैं, जो जो इवॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट रिलेशन का जो पहला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट जितने भी हैं सारे इवॉल्व हो तो सारे आएंगे। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट में क्या 9, 4 और 25 सभी इवॉल्व हैं, तो 9, 4, 25 या ऑर्डर में लगा तो 4, 9, 25। रेंज में जो जो इवॉल्व हो रहे थे -2 +2 -3 +3 -5 +5। लेकिन कोडोमेन में सारा ही आपका क्यू आएगा, चाहे इवॉल्व हो चाहे नहीं, क्यू सेट क्यू पूरा ही इसमें आ जाएगा। तो ये आपको बताना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। कोडोमेन में सारा सेट बी आता है, रेंज में बी इस क्यू के वही आएंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेकेंड नंबर पर जो है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही आएंगे। लेकिन डोमेन में आएंगे रिलेशन का पहला पहला एलिमेंट, चाहे वो पार्टिसिपेट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, लेकिन आएगा सिर्फ वही जो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मैंने क्या कह रहा हूँ, कोडोमेन में सारा सेट भी आएगा दूसरा, चाहे वो पार्टिसिपेट करे चाहे नहीं पार्टिसिपेट करे। रेंज में वही आएगा उस दूसरे सेट का जो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इस डोमेन में सेट पहले सेट के एलिमेंट वही आएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो नहीं आएंगे वो छोड़ देंगे, वो नहीं उसके पार्ट हैं। अब हम लास्ट में इसमें सम अप कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जैसे मान लो एन ए में पी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और बी में क्यू हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें एन ऑफ ए क्रॉस बी में पी क्यू आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर ये जो मल्टीप्लाई करके आया पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू, ये आपने नोट करना भाई। ठीक है, बहुत जरूरी चीज़ है ये आपको आएगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ताकि क्लियर हो। जैसे एक सेट ए है जिसमें 1, 2 है, एक सेट बी है जिसमें 3, 4 है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रिलेशन निकालने इसमें, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो 2 इसमें 2 इसमें 2 2 ज़ा 4, तो आपने लिख भी दिया इसमें, चाहे 1 3 1 4 2 3 2 4, इसलिए एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितना है 4। तो रिलेशन कितना है, फार्मूला था 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 आएंगे, कितना आएंगे रिलेशन में 16। इसलिए रिलेशन जो है आर फ्रॉम ए टू ए इज स्टेटेड एज ए रिलेशन ऑन ए। ये भी यार नोट करना है इसको, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। अगर दोनों सेट ए और बी में सेम एलिमेंट है, यानी कि उसको हम ए के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी को हम ए टू बी लिख सकते हैं, तो ए टू ए को हम क्या कहते हैं, सीधा रिलेशन ऑन ए। ठीक है, रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये आपने नोट करना है। इसी के साथ मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स।